72 लाख से अधिक पेंशन धारकों को पेंशन की भुगतान सरकार करने वाली है। सरकार ने उनके लिए पीपीओ बनकर तैयार हो चुका है। आर्डर का भुगतान होने वाला है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों को 25,000 प्लस महंगाई भत्ता 53% पेंशन के साथ देने वाली है। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने 4 नवंबर तक जो पेंशनर को कोर्ट केस एडवाइजरी पेंशन बढ़ाने पर सरकार जो फैसला लेने वाली थी उसका भी फैसला आ चुका है। पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता को 53.36 ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको फिक्स कर दिया है। वही 18 माह का एरियर जो कोरोना काल से रोका हुआ पैसा था, सरकार उसकी पहली किस्त आपको ट्रांसफर करने वाली है। साथ में केंद्र सरकार वो आरोपी 3 का जो एरियर का पैसा रोका हुआ है, पेंशन की पैसा दे दी गई है, उसको भी सरकार ट्रांसफर करने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कितना पैसा आपको इस अक्टूबर में मिलने वाला है और साथ में ओपीएस, ईपीएस 95 और 8वां पे कमीशन, कम्यूटेशन बहाली पर रोक, इन सभी को लेकर क्या खबर आई है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप एक कर्मचारी है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अक्टूबर की पेंशन तो कंफर्म हो चुका है कि आप सभी का अक्टूबर का पेंशन के साथ सरकार 10,000 रुपये से अधिक दिवाली बोनस भी हर एक कर्मचारियों को देने का वादा किया है, जो 100% स्पर्श की तरफ से क्लियर हो चुका है। वही महंगाई भत्ता 53.36 भी केंद्र सरकार ने दिया है और 18 माह की एरियर में से 4 महीने का एरियर पूरी तरीके से आप सभी के खाते में एक मुश्त ट्रांसफर करने का आदेश भी सरकार का जारी हो चुका है। उससे भी बड़ा फैसला खबर ये भी आ रही है कि हमारे कर्मचारियों की जिनकी उम्र 63 साल है, 60 साल है, उन सभी को 15 से 10% तक उनकी पेंशन बढ़ोतरी का भी सरकार ने आदेश दे दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है पेंशनरों को लंबे समय से कोई भी ईपीएस 95 भी केंद्र सरकार लागू करने का ऐलान किया था और जो उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी का भी फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है 7 पे कमीशन में संशोधन कर या डीए को शून्य कर, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि या तो आप 8वां पे कमीशन लागू कीजिए या 7वें पे कमीशन में संशोधन कीजिए या डीए को मर्ज कीजिए। तो सरकार 7वें पे कमीशन में संशोधन करने पर विचार कर रही है और पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लाएगी। अब सोचिए, अगर 7वां पे कमीशन संशोधन हुआ तो हमारे कर्मचारी गणों का रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 26,000 रुपये हो जाएगी। अर्थात जो 18,000 रुपये मिलते थे उन सभी को सरकार 26,000 रुपये इन हैंड देने का फैसला ले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के बेसिक सैलरी, पेंशन, रिवीजन का फैसला लिया है। तो आज की इस वीडियो से एक एक जानकारी देंगे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। जिन पेंशनरों का जो सरकार अक्टूबर में 53.36 महंगाई भत्ते के साथ उनका पैसा सरकार ट्रांसफर कर रही है, सरकार एक मुश्त उन सभी के खाते में केंद्र सरकार यह पैसे 30 अक्टूबर लगभग 30 अक्टूबर से पहले हर एक कर्मचारियों खाते में सरकार ये पैसे ट्रांसफर कर देगी। बहुत से कर्मचारीगण है जो बेसिक सैलरी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7वें पे कमीशन में सरकार संशोधन करने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर देखा जाए तो सबसे पहले पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को जो पैसा का भुगतान है, जो रुका हुआ पैसा है, जो सरकार द्वारा 18 माह का एरियर, पेंशन बढ़ोतरी, उम्र के आधार पर पेंशन, जब ये जो पैसा रुका हुआ है सरकार उसको पहले दे देगी। उसके बाद हमारे कर्मचारियों को जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हर एक कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7वें पे कमीशन के अंतर्गत सरकार बढ़ाएगी। तो देखिए, जिन हमारे कर्मचारियों का 7वां पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन करने वाली है, 2006 से पहले जब भी पेंशनर्स है उन सभी को सर्कुलर 397 का एरियर दिल्ली हाई कोर्ट ने कम्युनिकेशन पर भी रोक लगा दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला का पूरा क्लियर हो चुका है। 53% से पहले दिवाली बोनस आया है, खाते में क्रेडिट होगा और हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो पेंशन की रकम है लगभग नवंबर में भी आ सकता है। तो आप सभी को एक बात का ध्यान रखिए। देखिए, पहले तो आपकी बेसिक सैलरी केंद्र सरकार बढ़ा रही है, 7वें पे कमीशन में ईजी पूर्वक संशोधन करेगी और पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करेगी। अब 7वें पे कमीशन में संशोधन कर अगर 8वां पे कमीशन सरकार लागू करती है तो आप सभी की जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये वह बढ़कर 26,000 हो जाएगी। इसलिए आपको डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या हम अक्टूबर में जो पेंशन केंद्र सरकार 18 माह का रोका हुआ है 2,78,924 रुपये, उसके 3 किस्तों में सरकार ने भुगतान का हमारे कर्मचारियों के लिए आदेश दिया गया था कि उसको 3 किस्तों में सरकार भुगतान करेगी। तो केंद्र सरकार पहले क्या कर रही है, इक्वल एमएसपी, आप सभी को पता है सूबेदार, मेजर, हवलदार, नायक, उन सभी की जो इक्वल में एमएसपी है 15,500 रुपये केंद्र सरकार ने पूरे भारत में निर्धारण कर दी है। अब वही पेंशन की बढ़ोतरी है तो केंद्र सरकार ने जो पूरे भारत में 53.36 महंगाई भत्ता को सरकार ने निर्धारण कर दी है और हमारे केंद्र कर्मचारियों को जो रिकवरी था उसको बंद करने वाले कम्यूटेशन जो बहाली की रिकवरी थी केंद्र सरकार उसका फैसला 11 साल पे जो हो रहा था उसको सरकार ने बंद करने का भी हमारे कर्मचारियों के लिए ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या बेसिक सैलरी हमारे कर्मचारियों का बढ़ेगा? 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करेगी। जो 2006 से पहले पेंशनर्स हैं उन सभी का बकाया पैसा सरकार देने वाली है। तो हम आपको बता देते हैं, पहले तो सरकार उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। जिन हमारे कर्मचारी भाई का पेंशनर्स हैं जो पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है बढ़ाने का, लगभग अगर देखा जाए हर एक कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने भी लाखों पेंशनर्स हैं उन सभी पेंशनरों का 3 किस्तों में यह पैसे सरकार देगी पहला। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफ़र करने का, देखिए तो सबसे ज़्यादा फैसला तो हमारे कर्मचारी पक्ष के लिए ही है कि उनका बेसिक जो सैलरी है इंक्रीज़ किया जाए। 2,78,924 रुपये का जो रकम बकाया है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और उससे भी बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में सरकार लागू करने वाली है। तो आप सभी हमारे कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, जितने भी लाखों पेंशनर्स हैं वो सभी लोग इस योजना के अंतर्गत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर करें।